अमोर के तालबारी पंचायत अंतर्गत सरकारी मदरसा इस्लामिया भेरमारा मदरसा संख्या 310 में नई कमेटी की गठन को लेकर मदरसा के हेड मौलवी के द्वारा मदरसा परिसर में पोषक क्षेत्र के आमजनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि मदरसा बोर्ड के दिशा निर्देश के आलोक में जो कमेटी गठित होती है उसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, जो कि पूर्ण हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अब नई कमेटी का गठन करना अति आवश्यक है और इसमें मदरसा बोर्ड से दिशा निर्देश भी प्राप्त हो गया है। इसको लेकर के पहले भी बैठक आयोजित की गई थी, किंतु सभी पक्षों के बैठक में सहमति नहीं बनने के कारण नई कमेटी का गठन नहीं किया जा सका था। एक मरतबा फिर से इसी मसले को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुछ लोग अनुपस्थित रहे, किंतु इसके बावजूद ग्रामीणों के सहयोग से 8 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई, जिसमें नूर आलम, परवेज आलम, गुलाम सरवर, अबू बकर, अब्दुल हक, शहजाद आलम एवं प्रधान मौलवी गुलाम सरवर, एक वरीय शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस सूची में शामिल हुए। मदरसा कमेटी गठन में 2 पढ़े लिखे ग्रामीण, 2 बच्चों के अभिभावक, 2 जमींदाता, 2 शिक्षक का होना जरूरी है। आज मैं मदरसा इस्लामिया भेरमारा का इंचार्ज सदर मुदरिस हूँ। मेरी ज़ेर सदारत आज मोरखा 15 जनवरी 2025 रोज़ बुध बवक्त 10 बजे दिन मदरसा इस्लामिया भेरमारा मदरसा नंबर 310 के अहाते में पोषक क्षेत्र के अवामुन्नास की एक अहम इजलास जनाब गुलाम सरवर साहब इंचार्ज सदर मुदरिस मुनक़िद हुई। कार्रवाई के आगाज़ से पहले हाज़रीन को नए ज़ाब्ते नोटिफिकेशन 396 मोरखा 19/4/2022 की तफसीलात से आगाह किया गया। गुज़िश्ता 18 सितंबर 2024 को मजलिस इंतज़ामिया की इंतखाब के लिए एक आम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2 ग्रुप ने अपनी अपनी कमेटी के लिए दावेदारी पेश किया था। नंबर 1 साबका कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अखलद नूरी, नंबर 2 डॉक्टर जनाब मोहम्मद परवेज़ आलम साहब। लेकिन अवामुन्नास के दरमियान हंगामा आराई की वजह से बैठक मुलतवी कर दिया गया था, जिसकी इत्तला मदरसा बोर्ड को दी गई थी। लेकिन मदरसा बोर्ड के मकतूब नंबर 1005 मोरखा 15/11/2024 के ज़रिए नई कमेटी की तश्कील के लिए इंचार्ज सदर मुदरिस को हिदायत दी है, जिसकी बुनियाद पर अवामुन्नास को लेकर बैठा गया। लेकिन कमेटी के लिए 2 ग्रुप के दावेदारों में से एक ग्रुप के दावेदार साबका कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अखलद नूरी और उसके अरकान आज की हंगामी मीटिंग में शरीक नहीं हुए। कमेटी में 2 डोनर, 2 गार्जियन, 2 तालीम याफ्ता, 2 मुदर्रिसीन और 1 एजुकेशन अफसर जिसे मदरसा बोर्ड मुंतखब करेगा, कुल 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। अवामुन्नास ने आपसी सलाह व मशवरा से 2 डोनर नंबर 1 नूर आलम साहब, जिन्होंने मदरसा की तामीराती कामों के लिए 11,000 रुपये दिए, और दूसरा डोनर मोहम्मद परवेज़ आलम साहब, जो 11 डिसमिल ज़मीन मदरसा को डोनेट किए हैं। और 2 तालीम याफ्ता नंबर 1 अबू बकर और नंबर 2 जनाब गुलाम सरवर साहब इब्न नज़ामुद्दीन मरहूम तालीम याफ्ता, और 2 गार्जियन बच्चों के, नंबर 1 अब्दुल हक, नंबर 2 मोहम्मद शहजाद आलम और 2 मुदर्रिसीन को मुंतखब किया गया। अरकान इंतज़ामिया की तश्कील के बाद हाज़रीन ने कहा कि अवामुन्नास की फ़ैसले की रोशनी में नए अरकान के सदर व सेक्रेटरी का इंतखाब करके इंतज़ामिया कमेटी की मंजूरी जल्द अज जल्द हासिल कर लें, और दुआ व खैर के बाद आज की मजलिस का इख्तिताम किया गया। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस की बरकत से मदरसे में सही तालीम व तरबियत और मदरसे का माहौल अच्छा हो, यही उम्मीद है। अल्लाह ताला इसमें हम सबों की मदद फरमाए और इनायत फरमाए, ताकि ये मदरसा फले फूले और यहाँ से बच्चे बढ़िया से तालीम से आरास्ता होकर दूसरी जगह जाए। मदरसा इस्लामिया भेरमारा मदरसा नंबर 310 के प्रबंध समिति संबंधित गठन के लिए बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर परवेज़ और मोहम्मद नूर आलम साहब, उसके बाद अबू बकर, गुलाम सरवर
और अब्दुल हक और एक शाहजाद आलम, इन 6 मेंबरों को चुना गया। और चुनने के बाद फिर आने वाले इन 6 मेंबरों ने आने वाले 2-4-5 दिन में फिर उनका गठन ये होगा। प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव के लिए इन 6 के बीच चुना जाएगा जी, उन्हें बैठकर फिर चुनेंगे। ये हुआ कि जिसमें हम लोग का जुमा जो मस्जिद होता है जामे मस्जिद में, उसमें हेड ने भी ऐलान किया अच्छा कि भाई ये कमेटी गठन करके बोर्ड को देना है। तो 2024 में ही हम लोग बैठे थे, 2024 में नवंबर दिसंबर में बैठे थे, नवंबर में। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम फिर जो मतलब तैयार हुए तो फिर मतलब जो है 2025 में जो है गठन एजेंडा घुमाया। हेड मौलवी बच्चा को लेकर एजेंडा घुमाया। हेड मौलवी अपने से भी पूरे गाँव को पूरे भ्रमण किया। उसके बाद अखलत नूरी को भी फ़ोन से रफ्तार किया। क्या पूर्व के जो मतलब मदरसा कमेटी में थे? कमेटी था। अच्छा, उसके बाद उनको भी खबर किया, वो नहीं आया। उसके बाद ग्रामीण ने जो आदमी भारी संख्या में भाग लिया, कहा कि हम लोग पुरानी कमेटी हर 3 साल के बाद कमेटी को चयन होना चाहिए। तो जिसमें 3 साल वो बना, 3 साल को फिर नया कमेटी को चुनेंगे। तो जिसमें से नया कमेटी को 9 आदमी हुआ उस गठन में। 2 टीचर हुआ, जो एक ज़मीन डोनर, एक मतलब क्या कहते हैं पैसा से डोनर, 2 तालीमी याफ्ता जो शिक्षा ताल्लुक से मतलब रखता है, 2 बच्चा गार्जियनशिप में जिसका बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, ये 9 आदमी से मतलब सोचा बनाया। तो पूरे ग्रामीण ने आज भाग लिया, ये कमेटी को आज गठन कर दिया। तो 9 व्यक्ति का मतलब नाम लिया गया है नाम इसमें? लिया गया। तो इसमें क्लियर तो नहीं किया गया है कौन मतलब सेक्रेटरी होंगे? हाँ, कौन क्लियर है ना। उसमें फिर आने वाला जो 5 दिन में फिर बैठेंगे, अच्छा, वो अपना कमेटी कैबिनेट का बैठक होगा, उसी में से एक सदर और एक सेक्रेटरी चुन लेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।